हेलो मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट जो है वो 7वां है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा हुआ है। एक एक प्रश्न मैंने सिलेक्टेड लिया हुआ है जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। और शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? मित्रों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन है सन 2006, दूसरा है 2005, तीसरा है सन 2013 और चौथा है सन 2010। दिमाग लगाइए मित्रों, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका चार में से दिमाग लगाइए, इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों बी, सन 2005। सन 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम कब बना? पहला ऑप्शन है सन 2010, दूसरा ऑप्शन है सन 2013, तीसरा ऑप्शन है सन 2015 और चौथा ऑप्शन है सन 2019। कार्यस्थल पर यानी जहां पर काम करे महिला पर यौन उत्पीड़न अधिनियम कब बना? पहला 2010 ऑप्शन है, दूसरा 2013 है, तीसरा 2015 है और चौथा है 2019। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सन 2013। सन 2013। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी इसकी ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद रहेगा। निर्भया फंड कब स्थापित हुआ? बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है सन 2012, दूसरा है सन 2013, तीसरा है सन 2014 और चौथा है सन 2015। बताइए निर्भया फंड कब स्थापित हुआ था? निर्भया घटना पता ही होगी आप लोगों को। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों बी, 2013 में स्थापित हुआ था। 2013 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 तलाक को अपराध बनाने वाला कानून कब बना? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है मित्रों, छोड़ के ना जाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। 3 तलाक को अपराध बनाने वाला कानून कब बना? पहला ऑप्शन 2017, दूसरा ऑप्शन 2018, तीसरा ऑप्शन 2019 और चौथा ऑप्शन 2020। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, बताइए। 3 तलाक कानून। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों 2019। अब देखिए इनकी ट्रिक क्या होगी, महिलाओं की, महिला के लिए ट्रिक क्या होगी। महिला महिला घर में थी तो वहां पर उत्पीड़न हुआ, तो उसने 2005 में क्लियर कराया कि भाई उत्पीड़न ना करो। ठीक है, 2005 में अपने लिए नियम कायदे बनवा लिए। फिर बाहर कहीं पर भी काम करे, कार्यस्थल घर के बाहर ही होगा, वहां पे अगर कुछ होता है तो उसने 2013 में नियम बनवा लिया, यानी कि महिला सशक्त होती गई। फिर क्या हुआ, निर्भया फंड भी इसी 2013 में ही पारित हुआ था। ठीक है, बना था निर्भया निर्भया फंड। फिर इसके बाद 3 तलाक, इसके बाद भी महिलाएं परेशान थीं, तो 2019 में। क्लियर है इतना? अब जब इतने काम महिलाओं के हो गए, ये ट्रिक है मित्रों याद रखने की। अब जब इतने काम हो गए तो अब एक क्वेश्चन और आएगा, देखना। नारी शक्ति बंधन, यानी कि लास्ट में वंदना होने लगी। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन सन 2022, दूसरा ऑप्शन सन 2023, तीसरा ऑप्शन सन 2024 और चौथा ऑप्शन सन 2021। तो वंदना सबसे लास्ट में होगी ना, तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सन 2023। सन 2023। यानी कहानी शुरू हुई थी 2005 से, फिर कहानी आगे बढ़ी 2013 में, फिर कहानी आगे बढ़ी 2019 में और फिर कहानी आगे बढ़ी 2023। 23 वाला ये रहा नारी बंधन, नारी शक्ति बंधन। 2005 में घरेलू हिंसा,
2013 में जहां पे कार्यस्थल है उसके लिए अधिनियम, और 2019 में 3 तलाक वाला, और 2023 में नारी शक्ति बंधन। देखिए एक ही उसमें सारे क्लियर करा दिए मैंने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन मथुरा आगरा, दूसरा ऑप्शन तराई, तीसरा ऑप्शन पूर्वांचल, और चौथा रोहिलखंड। मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप खुद दिमाग लगा सकते हो। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है मित्रों, मथुरा आगरा है। कौन सा होगा? मथुरा आगरा। इसका ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का सबसे लंबा प्रवाह किस जिले में है? पहला ऑप्शन प्रयागराज, दूसरा ऑप्शन गाजीपुर, तीसरा ऑप्शन बलिया, और चौथा ऑप्शन मिर्जापुर। इसमें बहुत से मित्र इस क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं। दिमाग लगाइए कौन सा होगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का सबसे लंबा प्रवाह किस जिले में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों बी, गाजीपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई गंगा नहर प्रणाली से होती है। यह नहर कहां से निकलती है? पहला ऑप्शन हरिद्वार, दूसरा ऑप्शन नरौरा, तीसरा ऑप्शन भोपा, चौथा ऑप्शन बिजनौर। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? यह सरल क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। हरिद्वार इसका सही ऑप्शन होगा, हरिद्वार। हरिद्वार से निकलती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? पहला ऑप्शन शारदा सागर, दूसरा ऑप्शन रिहंद बांध, तीसरा ऑप्शन मध्य गंगा नहर, चौथा ऑप्शन पूर्वी यमुना नहर। बताइए कौन सा सही होगा? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों शारदा सागर, शारदा सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? अब इसका हिंट्स तो इसी में दे रखा है मित्रों, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, रिहंद। ए ऑप्शन क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, उत्तर प्रदेश के पीयूष चावला किस खेल से जुड़े हैं? पहला फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट, तीसरा हॉकी, और चौथा टेनिस। बताइए पीयूष चावला किस खेल से जुड़े थे? क्लियर हो गया होगा मित्रों, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं पीयूष चावला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कोच विजय शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन कुश्ती, दूसरा ऑप्शन भारोत्तोलन, तीसरा ऑप्शन हॉकी, और चौथा बैडमिंटन। भाई विजय शर्मा जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है किस खेल से संबंधित हैं? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा बी, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सैफई स्थित है? सबको पता होगा लगभग तक। पहला आगरा, दूसरा इटावा, तीसरा फिरोजाबाद, और चौथा मैनपुरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों बताइए? तो इसका सही ऑप्शन होगा इटावा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, यूट्यूब किस कंपनी का हिस्सा है? ज्यादातर को पता होगा। पहला ऑप्शन मेटा, दूसरा गूगल, तीसरा याहू, चौथा एप्पल। प्रश्न ये थोड़े से सरल हैं, लेकिन इनको एक बार देखना क्लियर है, नहीं तो पता लगे सरल चीज अगर गलत कराए तो सिलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं होगा। यूट्यूब किस कंपनी का हिस्सा है? तो मित्रों गूगल का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया पोस्ट में उल्लेखित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन हैशटैग, दूसरा @ एंड, और ये स्टार दिख रहा होगा आपको। बताइए किससे किससे इंडिकेट किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों बी, @। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, वायरल होने का क्या अर्थ है? बेहद सरल क्वेश्चन है। कंप्यूटर में वायरस आना, दूसरा ऑप्शन इंटरनेट पर किसी कंटेंट का बहुत तेजी से फैलना, तीसरा ऑप्शन अकाउंट बंद होना, चौथा डेटा चोरी होना। बताइए क्या होगा? तो वायरल होने का अर्थ सभी को मालूम है, ज्यादातर इंटरनेट पर किसी कंटेंट का बहुत तेजी से फैलना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूचना प्रौद्योगिकी
अधिनियम आईटी एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन सन 2000, दूसरा ऑप्शन 1995, तीसरा ऑप्शन सन 2005 और चौथा ऑप्शन सन 2010। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आईटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ए, सन 2000 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख कौन करता है? तो इस पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। इसका सही ऑप्शन मित्रों समझ में आ गया होगा। इसका सही ऑप्शन है बेसिक शिक्षा परिषद। प्राथमिक शिक्षा कौन देखता है उत्तर प्रदेश में? बेसिक शिक्षा परिषद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, इस पर भी ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। पहला ऑप्शन केजीएमयू लखनऊ, दूसरा आईएमएस बीएचयू वाराणसी, दूसरा एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा और चौथा एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। तो सबको पता होगा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन स्वास्थ्य है, दूसरा ऑप्शन बेसिक स्कूलों का सौंदर्यीकरण। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ऑपरेशन लिखा है तो ऑपरेशन से कहीं दिमाग भटक ना जाए। तो पहला स्वास्थ्य है, दूसरा बेसिक स्कूलों का सौंदर्यीकरण, तीसरा उच्च शिक्षा और चौथा है तकनीकी शिक्षा। इसका कौन सा आंसर सही होगा? कायाकल्प बहुत तेजी से हुआ था तो किस चीज का हुआ था? तो मित्रों इसका बी ऑप्शन सही होगा, बेसिक स्कूलों का सौंदर्यीकरण हुआ था ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1959, दूसरा ऑप्शन 1969, तीसरा ऑप्शन 1957 और चौथा ऑप्शन 1947। बताइए कब हुई थी आईआईटी कानपुर की स्थापना? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी मित्रों 1959 ईस्वी में। इसका ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में आईआईटी कितने हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए पहला ऑप्शन एक, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा 3 और चौथा 4। बताइए आईआईटी कितने हैं मित्रों? सोच लिया होगा शायद। आईआईटी मित्रों अपने यूपी में 2 हैं, एक तो कानपुर में है, दूसरा बनारस। ठीक है। बीएचयू आईआईटी, बीएचयू को आईआईटी का दर्जा दिया गया सन 1992 में दिया गया था उसको आईआईटी का दर्जा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, ये नहीं, ये जिला स्तर पर शांत बनाए रखने का उत्तरदायित्व निम्न में से किस पर है? तो जिला स्तर पर शांत बनाए रखने का उत्तरदायित्व किस पर है? ज्यादातर को पता होगा। पहला ऑप्शन जिलाधिकारी, दूसरा जिला पंचायत अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन उप जिलाधिकारी और चौथा तहसीलदार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जिला स्तर पर भैया शांत बनाए रखने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कार्य तहसीलदार के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना, दूसरा ऑप्शन भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व, तीसरा कब्जेदारों की बेदखली और चौथा ऑप्शन ए और सी दोनों। बताइए कौन सा होगा? ज्यादातर को मालूम होगा, ये उत्तर प्रदेश राजस्व से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो तहसीलदार के अंतर्गत आता है मित्रों, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना और कब्जेदारों की बेदखली करना, ये एसडीएम का काम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? हाँ अब इसमें दिमाग लगाइए। देखिए, लेखपाल छोटा, फिर उससे बड़ा राजस्व निरीक्षक सही है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फिर उनसे बड़े नायब तहसीलदार, फिर उनसे बड़े तहसीलदार। इसका आप दिमाग लगाइए कौन सा सही होगा। थोड़ा समय आपको देते हैं। इसमें लेखपाल, फिर नायब तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक, फिर तहसीलदार। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। लेखपाल उससे बड़ा रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है जो कि तहसीलदार के अधीन होता है। ठीक है। और भूमि के अभिलेखों का रख रखाव का काम करते हैं ये। ठीक है। फिर नायब तहसीलदार, ये तहसीलदार के अधीन होते हैं, ये तहसीलदार। ये पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला ये रहा मित्रों, चकबंदी समिति में अधिकतम व न्यूनतम सदस्यों की संख्या। पहला ऑप्शन अधिकतम 11, दूसरा पहला ऑप्शन अधिकतम 11 और न्यूनतम 5, दूसरा ऑप्शन अधिकतम 16 और न्यूनतम 11, तीसरा ऑप्शन अधिकतम 10 और न्यूनतम 7 और चौथा ऑप्शन अधिकतम 10 और न्यूनतम 5। बताइए चकबंदी समिति में अधिकतम व न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? बताइए मित्रों। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। अधिकतम होते हैं 11 और न्यूनतम होते हैं 5।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन मोजले, दूसरा ऑप्शन मेंडलीफ, तीसरा ऑप्शन बोहर और चौथा ऑप्शन रदरफोर्ड। बताइए मित्रों, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है ये। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी मित्रों, बताइए। तो आवर्त सारणी की खोज की थी, इसका बी ऑप्शन सही होगा, मेंडलीफ होता है मित्रों, मेंडलीफ ये होता है। शुद्ध बात एक ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन के मैकमिलन, दूसरा डनलप, तीसरा फ्रैंकलिन, चौथा जेम्स वाट। ज्यादातर को पता होगा ये। तो ये साइकिल का आविष्कार किया था मैकमिलन ने, इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन माइकल फैराडे, दूसरा ऑप्शन एडिसन, तीसरा ग्राहम बेल और चौथा मार्कोनी। बताइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विद्युत मोटर का आविष्कार किया था मित्रों माइकल फैराडे ने, ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? इसको देख लीजिए, ये ज्यादातर को नहीं मालूम होगा। पहला ऑप्शन मार्टिन कपूर, तीसरा स्टीव जॉब्स और तीसरा ग्राहम बेल और चौथा बिल गेट्स। बताइए किसने किया था? ज्यादातर बिल गेट्स को करके आएंगे। मोबाइल फोन का आविष्कार मित्रों किया था मार्टिन कपूर ने किया था। कब? मार्टिन कूपर कूपर ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, सौर मंडल की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन गैलीलियो, दूसरा कॉपरनिकस, तीसरा केपलर और चौथा आर्यभट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है। तो सौर मंडल की खोज की थी मित्रों, इसका बी ऑप्शन सही होगा, कॉपरनिकस ने की थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? पहला न्यूटन, दूसरा केपलर, तीसरा गैलीलियो और चौथा डार्विन। बताइए, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए थे मित्रों? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, केपलर होगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? ज्यादातर को मालूम होगा। पहला ऑप्शन सैमुअल कोल्ट, दूसरा बुशबेल, तीसरा डनलप और चौथा जिलेट। बताइए, रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका रिवाल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया था। किसने किया था? कोल्ट ने किया था। ठीक है, तो यह कोल्ट ऑप्शन, सैमुअल कोल्ट, पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन जिनेवा, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा लंदन और चौथा स्टॉकहोम। बताइए मित्रों, कौन सा सही होगा? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय मित्रों, ये ऑप्शन सही होगा, जिनेवा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन संघाई, दूसरा ऑप्शन बीजिंग, तीसरा ऑप्शन मॉस्को और चौथा ताशकंद। बताइए, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, बीजिंग चीन में है संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय, SCO का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन काठमांडू, दूसरा ढाका, तीसरा नई दिल्ली और चौथा कोलंबो। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों? दिमाग लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं ये। अब हमने ये संगठन से लिए हैं प्रश्न। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है मित्रों, काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू, इसका ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन लंदन, दूसरा सिडनी, तीसरा ओटावा और चौथा नई दिल्ली। बताइए, कौन सा सही ऑप्शन होगा? राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मित्रों, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय जो है, अब ऐसे याद रखिए, राष्ट्रमंडल लंदन, तो ऐसे याद रहेगा। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय मित्रों लंदन में है, इस तरह याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, ब्रिक्स बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन जोहान्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन संघाई, तीसरा ऑप्शन मॉस्को और चौथा ऑप्शन ब्राजील। कहां पर होगा मित्रों? बताइए कहां पर होगा इसका ब्रिक्स बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, मुख्यालय? इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों संघाई चीन, बी ऑप्शन सही होगा इसका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? पहला ऑप्शन पेरिस, दूसरा ब्रुसेल्स, तीसरा फ्रैंकफर्ट, चौथा रोम। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय मित्रों ब्रुसेल्स में है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ब्रुसेल्स में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर,
भारत में आंतरिक खुफिया जानकारी जुटाने का कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन रा, दूसरा ऑप्शन आईबी, तीसरा ऑप्शन डीआईए और चौथा ऑप्शन मोसाद। कौन सा होगा बताइए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई भारत में आंतरिक खुफिया जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है, इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, आईबी करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए, जिसे आम भाषा में रासुका कहते हैं, किस वर्ष बना? पहला ऑप्शन ऑप्शन 1980, दूसरा है 1990, तीसरा 1975 और चौथा है सन 2000। बताइए कब बना था? तो मित्रों रासुका जो है वो जिस वर्ष बना था वो है 1980 वर्ष, इसका ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, कोबरा बटालियन किस केंद्रीय बल का हिस्सा है? पहला ऑप्शन बीएसएफ, दूसरा सीआरपीएफ, तीसरा सीआईएसएफ और चौथा एसएसबी। बताइए कोबरा बटालियन किस केंद्रीय बल का हिस्सा है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, स्लीपर सेल शब्द का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन बैंक लाकर से, दूसरा आतंकवादियों का गुप्त समूह, तीसरा जेल की काल कोठरी और चौथा है मोबाइल बैटरी। भाई स्लीपर सेल ज्यादातर जानते होंगे, हॉलीडे फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की, तो उसमें स्लीपर सेल बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था, ज्यादातर ने देखी होगी, तो समझ में आ गया होगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा, आतंकवादियों का गुप्त समूह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, धन शोधन को रोकने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम बना? पहला पीएमएलए, दूसरा फेमा एफईएमए, तीसरा आईपीसी 420 और चौथा सीओएफईपीओएसए। बताइए कौन सा सही होगा? धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग जिसे कहते हैं, तो इसके लिए सही ऑप्शन है मित्रों पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यह बना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोन वुल्फ अटैक का क्या अर्थ है? लोन वुल्फ अटैक का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन भेड़ियों का हमला, दूसरा किसी एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी समूह के आतंकी हमला करना और तीसरा ऑप्शन समूह में हमला करना और चौथा साइबर हमला। बताइएगा क्या होगा? लोन वुल्फ अटैक का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों किसी एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी समूह के आतंकी हमला करना, यह बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, ये वाला। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, रामचरितमानस की रचना किसने की? ज्यादातर को मालूम होगा रामचरितमानस की रचना मित्रों की थी, इसमें से देख लीजिए, तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी, इसका बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा मित्रों, गीतांजलि के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? बेहद सुपरहिट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। पहला ऑप्शन बीएस नायपाल, दूसरा ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन आर के नारायण और चौथा खुशवंत सिंह। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार। अब इस प्रश्न के ही अंदर एक प्रश्न और तैयार हो गया कि भाई नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, किस रचना के लिए? ठीक है, तो गीतांजलि के लिए मिला था। किसको मिला था? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ हिंदी में से क्या कहते हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा भगत सिंह। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेहद ही फेमस ये आत्मकथा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी, ये ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? बेहद ही ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है ये। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन मेगास्थनीज, दूसरा है फाइयान, तीसरा हैंसांग और चौथा अलबरूनी। तो इंडिका मित्रों लिखी थी, दिमाग लगा लिया होगा शायद आप लोगों ने, इंडिका लिखी थी मित्रों मेगास्थनीज ने। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। उम्मीद है मित्रों ये प्रैक्टिस सेट का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। यदि इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन एवं मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, टॉपिक वाइज भी तैयारी करा रहा हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। कोई साथी, रिश्तेदार या कोई अन्य जन इसकी तैयारी कर रहा हो तो वीडियो का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।